नमस्ते बच्चों। देखो, हमारा चौथी कक्षा का शेख चिल्ली ये लेसन हो गया था, लेकिन जो हमारा सातवां लेसन था झांसी की रानी, तो ये हमारा छूट गया था। तो ये जो लेसन है ये मैं आज आपको पढ़ाती हूँ। तो देखो बच्चों, ध्यान दे के पढ़ो और आप अच्छे हैंडराइटिंग में उसे लिखो भी। और हमारे पाठ्य घटक का लेसन का नाम क्या है? झांसी की रानी। सभी बच्चों को पता है झांसी की रानी कौन है। सब उनको अच्छी तरह से जानते भी है। ये झांसी का वगैरह सीरियल भी टीवी पे आता है। हमारे स्कूल में भी झांसी की रानी के ऊपर ड्रामा वगैरह हो गए थे। तो देखो, देश की आज़ादी के लिए समर भूमि में कूदने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। इनमें से खास एक महिला थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बरसों पहले पेशवा के द्वारा झांसी संस्थान नारोशंकर को मिला। कई वारिसों के बाद रघुनाथराव नेवालकर झांसी के राजा हुए। रघुनाथराव की मृत्यु के बाद उनके भाई गंगाधरराव को गद्दी का अधिकार मिला। गंगाधरराव की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद उनका दूसरा विवाह मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ। वही मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। तो देखो बच्चों, झांसी की रानी का नाम आपने सुना ही है। जैसा हमारा जो पुरुष है वो क्या करते हैं, हमारे देश की आज़ादी के लिए पुरुष लोगों ने भी बहुत कार्य किया। वैसे सिर्फ पुरुषों ने किया क्या तब कार्य? नहीं, उनके साथ कुछ स्त्रियां भी थी, महिला भी थी। तो देखो, देश की आज़ादी के लिए समर भूमि में कूदने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। किसी किसी को क्या रहता, पुरुष ध्यान रहते हैं, महिलाओं का इतना योगदान दिया है इतना पता नहीं चलता। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, पुरुषों के नाम आते हैं। तो देखो उसी वक्त भी देखो वो कौन सा काल था, और उस काल में देश की आज़ादी के लिए पुरुष ने तो समर भूमि में कूदे, लेकिन उनके साथ महिलाओं की भी संख्या कम नहीं थी, मतलब महिला ही उतनी थी। इनमें से एक खास महिला थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देखो, इन जो महिलाओं का नाम है इसमें से एक खास महिला थी, वो कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये आपको ध्यान में रखना है। झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई। चित्र में देखो आप, चित्र में आपको समझ में ही आएगा। बरसों पहले पेशवा के द्वारा झांसी संस्थान नारोशंकर को मिला था। देखो वो जो हमारा, अगर आपने इतिहास वगैरह पढ़ा होगा तो इतिहास में सब पता चलता है। बरसों पहले की बात वहाँ पे लिखी जाती है, उसे इतिहास बोलते हैं। तो देखो फिर, बरसों पहले पेशवा के द्वारा झांसी संस्थान नारोशंकर को मिला था। जो पेशवा के द्वारा झांसी जो संस्थान है वो किसको मिला था? नारोशंकर को मिला था। कई वारिसों के बाद रघुनाथराव नेवालकर झांसी के राजा हुए। देखो फिर कैसी हमारी जो सिस्टम थी, तो वो कैसी थी? देखो फिर क्या है, पहले पिताजी, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, ऐसा वो वारिस बनते हैं। तो फिर क्या हुआ है, ये कई वारिसों के बाद रघुनाथराव नेवालकर झांसी के राजा हुए। मतलब वो परंपरा पूरी चलती आई और कई वारिस हो गए और फिर उसके बाद रघुनाथराव नेवालकर झांसी के राजा हुए। रघुनाथराव की मृत्यु के बाद उनके भाई गंगाधरराव को गद्दी का अधिकार मिल गया। देखो फिर क्या हुआ, रघुनाथराव की मृत्यु हो गई, वो मर गए, उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर वो राज्य संभालने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। वैसा रहेगा क्या? आदमी मर गया तो नहीं, कोई ना कोई संभाल नहीं लेता है। फिर जो उनके भाई थे, किसके भाई? रघुनाथराव नेवालकर के जो भाई थे गंगाधरराव, उनको गद्दी का अधिकार मिला। क्या मिला? उनको गद्दी का अधिकार मिला। गद्दी का अधिकार मिला पे वो गद्दी पे बैठे क्या? नहीं, गद्दी का अधिकार मिला मतलब पूरा राज्य कारभार संभालने का अधिकार उनको मिला। नहीं तो आप बोलेंगे गद्दी पे बैठ गए हो गया काम, ऐसा नहीं रहता। जितना बड़ा अधिकार मिला उतना बड़ा काम भी ज्यादा करना पड़ता है। गंगाधरराव की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद उनका दूसरा विवाह मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ गया। जो गंगाधरराव गद्दी का अधिकार मिला था, फिर उनकी जो प्रथम पत्नी थी
उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई? प्रथम जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उनका जो दूसरा विवाह मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हो गया था। फिर क्या आदमी अकेला रह गई रहता है क्या? नहीं, फिर उसने क्या किया, दूसरी शादी कर दी। और दूसरी शादी किसके साथ की उन्होंने? मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ। ये आप ऐसे अच्छे से लिख लो कि पहले झांसी संस्थान में किसको हाथ में सौंप गई थी, फिर कौन से वारिसों के बाद रघुनाथ राव नेवालकर के पास आ गई, फिर रघुनाथ की मृत्यु होने के बाद फिर वो गद्दी का अधिकार किसको मिल गया, फिर गंगाधर राव की जो प्रथम पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर उनका दूसरा विवाह हुआ, वो किसके साथ हुआ? मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ। वही मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। उनका नाम क्या था? ऐसा शॉर्टकट नाम नहीं लेते क्या हमारे घर में, सोनू मोनू, ऐसा उनका नाम क्या था? मनु। और वही मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। जो मनु थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। मनु उर्फ लक्ष्मीबाई बचपन से अपने मुंह बोले भाई नाना के साथ खेलती, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती और पढ़ती लिखती बड़ी हुई थी। वह बहुत निडर, शूरवीर और स्वाभिमानी थी। देखो, जो मनु उर्फ लक्ष्मीबाई, उनका शॉर्टकट नाम जो है, टोपन नाम बोलते हैं आप, तो उसे मनु बोला है। और उसके उर्फ कौन थी? लक्ष्मीबाई। बचपन से अपने मुंह बोले भाई नाना के साथ खेलती थी। उनका जो भाई था, मुंह बोला भाई मतलब उनके साथ में का भाई, तो उसके साथ ही वो क्या करती थी? अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती, उसके साथ वो खेलती थी। और बच्चों को जल्दी आ जाता है, लड़कों को ज़्यादा अस्त्र चलाना सीखना जल्दी आ जाता है, तो उनसे ही वो अस्त्र शस्त्र सीख गई। देखो, अगर हम उनके उम्र में रहते तो हम क्या करते हैं? लड़कियों के साथ खेलते, बाउली का खेल खेलेंगे, कुछ वो हमारे घर में वो जो बर्तन रहते, चूल्हा कब्बोर, छोटे छोटे वो रोटियां बनाते, वो बेलन, वो ये हमारे पास क्या रहते? सब खेलने के लिए रहते। इसके अलावा हम सीखेंगे क्या अस्त्र शस्त्र चलाना? हम जाएंगे क्या कि लड़कों के साथ? नहीं। तो फिर वो उसी खेलते थे। फिर वो पढ़ती लिखती बड़ी हुई, इसके साथ वो पढ़ी भी लिखी भी और अस्त्र शस्त्र भी चलाना सीखी, और उसके साथ ही वो बड़ी हो गई। वह बहुत निडर, शूरवीर और स्वाभिमानी थी। जो झांसी की रानी थी वो निडर थी, किसी को डरने में से वाले में से नहीं थी। शूरवीर थी, और कैसे शूर थी? उस शूरवीर थी मतलब उनके पास क्या था? एक ताकत थी, शूर थी वो, और स्वाभिमानी भी थी। वो किसी के सुनने में से वाली में से नहीं थी, वो पूरा उनकी कारभार अच्छे से वो संभालती थी। उन दिनों अंग्रेजों का राज था। जब देखो हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने बहुत साल तक वो हमारे भारत देश पे उन्होंने आक्रमण किया था, वो बहुत दिन तक यहाँ पे रहे थे, और हमारी जो पद्धति वो उन्होंने पूरा तरफ से खत्म करके उनकी पद्धति का अवलंब यहाँ भारत देश में किया था। हमारे भारत देश अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। उन दिनों अंग्रेजों का राज था, जो अंग्रेज लोग थे वही हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए वे छोटी मोटी राज्यों को जिनका वारिस होता था अपने कब्जे में कर लेते थे। देखो, अंग्रेजों को क्या करना था? उनका एक एक क्या करना था? राज्य बनाना था उनको। और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो छोटी मोटी राज्य रहती है, कोई कैसे रहते, राज्य बड़ा रहता है, कोई राज्य छोटा रहता है, और वो छोटे मोटे राज्यों को जिनका वारिस नहीं होता था उन अपने कब्जों में कर लेते थे। अब देखो, जिस राज्य को वारिस नहीं है तो वो क्या करते थे इंग्रज? वहां पे कोई नहीं संभालने के लिए, तो अपने हाथ में ले लेते थे। तो इसी तरह उन्होंने भी कुछ छोटे मोटे राज्य अपने कब्जों में कर लिए थे। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं, अंग्रेजों ने, क्योंकि उस दिनों में अंग्रेजों का राज था। दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई की एकमात्र संतान की मृत्यु हो गई थी। फिर रानी ने एक बालक गोद लिया, उसका नाम दामोदर रखा। रानी के राज्य का गोद लिया हुआ वारिस बालक अंग्रेजों ने नामंजूर किया। मौका देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर उसने अंग्रेजों के साथ घोर युद्ध किया, अपनी झांसी की रक्षा की। अंत में घायल होकर वह पास ही एक कुटी में
झांसी की रानी को हम अंत में घायल होकर वह पास की कुटी में झांसी की रानी को कुटी में गई। अपना बेटा साधु को सौंपकर रानी ने प्राण त्याग दिए पर झांसी को बचाया। झांसी की रानी को हम सब आज भी याद करते हैं। देखो फिर क्या हुआ, दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई की एकमात्र संतान थी और उनकी भी मृत्यु हो गई। ये कैसी दुर्भाग्य की घटना थी? ऐसे एक बड़े बच्चे की मृत्यु हो जाना ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य था उनका। फिर रानी ने एक बालक गोद लिया। फिर कौन सी भी महिला है वो बच्चे के बिना तो नहीं रह सकती। फिर उन्होंने क्या किया, एक बालक को गोद ले लिया। गोद मतलब उन्होंने दत्तक ले लिया वो बालक। फिर उसका नाम दामोदर रखा। फिर उन बच्चों का नाम क्या रखा उन्होंने? दामोदर रखा। रानी के राज्य का गोद लिया हुआ वारिस बालक अंग्रेजों ने नामंजूर किया। अब देखो, रानी के राज्य का गोद लिया हुआ था, जो बालक था वो उन्होंने गोद लिया हुआ था और वो ही वारिस था। फिर बालक, जो वारिस बालक था, अंग्रेजों ने नामंजूर किया कि हमको ये इनका बच्चा नहीं है, ये उन्होंने गोद लिया है, तो ये जो वारिस है उसे हम नामंजूर करेंगे, ऐसा अंग्रेज लोगों ने बोल दिया। मौका देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। फिर उनको पता चल गया यहाँ पे क्या है, वारिस नहीं चाहिए ऐसा बोलो। और फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। जो झांसी नाम का संस्थान था वहां पे उन्होंने हमला कर दिया। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये जो सेंटेंस है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये उनका फेमस सेंटेंस है। देखो बच्चों, स्कूल में जब आपका जो ड्रेस कंपटीशन रहता है तो कोई रानी, जो झांसी की रानी का वेश परिधान करके आते हैं, तो एक ही सेंटेंस बोलने के लिए बोलते हैं स्कूल में। तो वो झांसी की रानी में ऐसी सज धज के आती है और क्या बोलती है लड़की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सेंटेंस क्या है उनका? फेमस सेंटेंस है। अपने बेटे को पीठ को बांधकर उसने अंग्रेजों के साथ घोर युद्ध किया। देखो वो छोटा बच्चा, उन्होंने क्या किया, उसके अपने पीठ को बांधा अच्छी तरह से। चित्र में देखो आप, चित्र में समझ में आएगा। देखो चित्र में उन्होंने अपने साड़ी में उसे अच्छे से क्या किया है, बांध लिया है पीछे से, और फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ घोर युद्ध किया। आजकल की स्त्रियां करेगी क्या? ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसा टाइम भी नहीं है युद्ध करने का, कुछ भी नहीं है। वह उस वक्त भी वैसा था, वो निडर भी थी, शूरवीर भी थी, और उन्होंने वैसा काम किया ही, इसीलिए उनका नाम इतिहास में जमा हो गया। तो देखो फिर अपने बेटे को पीठ को बांधकर उसने अंग्रेजों के साथ घोर युद्ध किया। जो अंग्रेज लोग थे उसके साथ उन्होंने क्या किया था, घोर युद्ध किया था, अपनी झांसी की रक्षा की। और जो उनके साथ घोर युद्ध किया और अपनी झांसी की रक्षा की। अंत में घायल होकर वह पास एक कुटी में गई। फिर वो घायल हो गई। अंग्रेजों ने उनके ऊपर तो वार किए ना। देखो इंग्रज भी दिख रहा है हमको चित्र में, इंग्रज के हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र भी दिख रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर वार किए तो घायल हो गई। और घायल होकर वह पास की कुटी में गई। वहां पे पास में कुटी थी एक, वहां पे गई। कुटी में कौन रहते हैं? साधु जी रहते हैं। फिर अपना बेटा साधु को सौंपकर रानी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने वहां पे, उनकी सतर्कता थी, वो जल्दी से गई कुटी में, अपना बच्चा वो साधु को दे दिया और वहां पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए मतलब उन्होंने वहां पे वो मर गई, पर झांसी को बचाया। पर उन्होंने क्या किया, जो झांसी था वो पूरा बचा लिया था। वो खुद के लिए उन्होंने अपने प्राण का समर्पण किया था। झांसी की रानी को हम सब आज भी याद करते हैं। ये घटना कई सालों पुरानी है, लेकिन आज का बच्चा भी झांसी को रानी को अच्छी तरह से क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आपको भी झांसी की रानी की तरह कुछ अच्छे से करना है और अपना क्या करना है, नाम रोशन करना है और इतिहास में जमा करना है। ये लेसन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो देखो बच्चों, आज हम इनका स्वाध्याय देखते हैं। पहले आपको इस जो शब्दार्थ है, इनके जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर है, अपने कॉपी में अच्छे से आपको लिखना है। देखो पहला शब्दार्थ क्या है, अस्त्र, हाथ में फेंक कर चलाने वाला हथियार।
उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र। बाद में शस्त्र, हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार। ये भी वैसे ही हाथ में रख कर रहता है, हाथ से फेंक कर रहता है, ये ध्यान में रखो। फिर हमला, हमला मतलब आक्रमण, अटैक बोलते हैं ना, हमारे देश के ऊपर हमला हुआ, हमारे राज्य के ऊपर हमला हुआ, तो ये हमला, हमला मतलब क्या हुआ? आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। फिर है स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। झांसी की रानी रिक्त स्थान है की बेटी थी, तो वो मैंने आपको सवाल करके दिया है। झांसी की रानी मोरोपंत तांबे की बेटी थी। रानी ने, सेकंड है, रानी ने गोद लिए बालक का नाम रिक्त स्थान रखा। क्या रखा था उन्होंने? दामोदर रखा था। तीसरा है, मौका देखकर रिक्त स्थान ने झांसी पर हमला कर दिया। मौका देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? झांसी के रानी का बचपन का नाम मनु था, ये ध्यान में रखो, और पूरा वाक्य में आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। रानी के पति का नाम क्या था? रानी के पति का नाम गंगाधर राव था, ये आपको पूरे वाक्य में लिखना है। उन दिनों किसका राज था? देखो, उन दिनों अंग्रेजों का राज था। रानी ने बालक को क्यों गोद लिया? देखो, रानी ने बालक क्यों गोद लिया? तो दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई के जो एकमात्र संतान थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद रानी ने एक बालक गोद लिया था, ये कारण था उनका। ये आप पूरा अच्छे से लिखना है। रानी ने अंग्रेजों से क्या कहा? रानी ने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य कहा, ये ध्यान में रखो और अच्छे से लिखो। तो देखो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसी शूर महिलाओं को आप जानते हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम लिखिए। देखो, आपको सबको पता है कि हमारे जो देश के बलिदान के लिए बहुत स्त्रियों ने अपना क्या किया है? बलिदान दिया है। उस स्त्री के नाम आपको ढूंढकर अपने कॉपी में लिखना है। इनका आंसर मैंने बताती है, आपका होमवर्क है और आपको करना है। फिर नीचे देखो, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों। सर्वनाम, हम, आप बहुवचन के लिए, मैं, तू, तुम एक वचन के लिए, और तुम बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पे क्या दिया है? देखो, मैं लड़का हूँ, तो मैं क्या है? एक वचन है, वो एक अकेला ही है और वो बोल रहा है मैं लड़का हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक वचन। देखो, यहाँ पे दिया है मैं, तू, तुम एक वचन, तो आप इसके सामने क्या लिखोगे? एक वचन। क्या है? नीचे अंडरलाइन करो में और एक वचन लिखो। फिर, तू मेरा दोस्त है, क्या तुम मेरे साथ खेलने चाहोगे? तू मेरा दोस्त है। यहाँ पे देखो, तू कहाँ पे आया? एक वचन में आया, इनको बोल रहा है। और क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? तुम क्या है? फिर बहुवचन, एक से दो है, तो यहाँ पे आया बहुवचन। ये क्या लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। फिर, हम दोनों दोस्त है, तो हम कहाँ पे आया? बहुवचन में आया है। देखो आप, हम बहुवचन में, तो इस फिर यहाँ पे बहुवचन में देखो हम, तो हम दोनों दोस्त हैं। आप मेरे बड़े भाई है, आप मेरे बड़े भाई है, तो जो है ये भी क्या है? यहाँ पे देखो, आप भी बहुवचन है, तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखो। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तुम्हारी सहायता करने के लिए ही मैं आया हूँ, ये आप लिखो अच्छे से। फिर, हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में है, इस गलती के लिए मैं अकेला जिम्मेदार है, तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपको भी ये स्टडी करो और ध्यान में रखो।
तो ये हमारा जो झांसी का रानी का लेसन है, झांसी की रानी, ये खत्म हो गया है। आप इनका अच्छे से सराव करो। धन्यवाद।